हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बोट एंड स्ट्रीम की ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इसकी एक क्लास पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं कि कैसे आप जो है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। If a motor boat takes 1 hour 20 minutes to cover a distance of 80 kilometer in downstream, तो how much time will it take to cover the same distance in upstream? किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी? बताइए भाई। 4 आवर्स, 2 आवर्स 40 मिनट, 3 आवर्स 20 मिनट की नॉन जिनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात यहां पर हो रही है नाव और धारा, ठीक है ना। नाव जो है नदी के ऊपर चल रही है। अब आपको भी पता है कि भाई जब नाव नदी की धारा की दिशा में जाएगी, जब नाव जो है नदी की धारा की दिशा में जाएगी, तो कोई भी डिस्टेंस तय करने में उसको कम समय लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई नाव की भी एक स्पीड है, धारा की भी एक स्पीड है, दोनों जो है मिलकर के उधर बहेंगे। जब आप उसके विरुद्ध आएंगे, आप उसके प्रतिकूल आएंगे, ठीक है ना, धारा की विपरीत दिशा में आएंगे, अप स्ट्रीम में जाएंगे, तो आपको ज्यादा समय लगेगा। और उस कंडीशन में जो आपके नाव की स्पीड है वो धारा की स्पीड से ज्यादा होगी, ठीक है ना। भाई सोच के देखिए, अगर नाव की स्पीड धारा की स्पीड से कम हुई तो नदी तो नाव को बहा के ले जाएगी। तो अगर उसको उसके अगेंस्ट जाना है, उसको उसके विरुद्ध जाना है, तो भाई कहीं ना कहीं उस नाव को अपनी स्पीड क्या करना पड़ेगी? ज्यादा रखनी पड़ेगी उस जो है धारा की अपेक्षा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी बात आती है तो यहां पर हम मोटर बोट की स्पीड क्या मानते हैं? v, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या मानेंगे? u, ठीक है ना। जैसे यहां पर जो है इस प्रकार से तो समझ लो कि ये धारा है, ये धारा है, और इसके ऊपर एक बोट इस प्रकार से ये आदमी चला रहा, ठीक है ना। तो इस बोट की चाल क्या होगी? v किलोमीटर पर आवर। और इस स्ट्रीम की चाल क्या होगी? u किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखिए जो है, अगर मैं बात करूं कि इस बोट की जो स्पीड है वो धारा के अनुकूल क्या होगी, धारा की दिशा में क्या होगी, धारा के अनुप्रवाह में क्या होगी। हिंदी में कई वर्ड यूज होता है ना, धारा की दिशा, धारा के अनुप्रवाह, ठीक है ना, धारा की प्रवाह की दिशा में, ठीक है, या धारा के अनुकूल दिशा में। तो वहां पर आप जो है क्या, और इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं धारा के अनुकूल बात करूं तो क्या हो जाएगी स्पीड नाव की? v प्लस यू। और उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी? उसके विरुद्ध क्या हो जाएगी? v माइनस यू। क्योंकि भाई जो v है, जो बोट की स्पीड है, वो धारा के विपरीत आने में नाव की जो स्पीड है वो धारा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसके विरुद्ध वो आ पाएगी। अब देखो यहां पे हमें क्या दिया गया है? यहां पे हमें वैल्यू दी गई है किसकी? शांत जल में जो है मोटर बोट की, अर्थात v की वैल्यू दी गई है। आपको दिया गया है v इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये v की वैल्यू आपको दी गई है। अब करेंगे धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तक जाने में उसको 1 घंटे 20 मिनट का समय लेता है।
वह नाव लेती है तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आने में। तो आपने कहा कि देखो भाई डिस्टेंस ये हो गया जो है, अब डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा डिस्टेंस है उसकी 80 किलोमीटर, धारा की दिशा में है तो b प्लस यू हो जाएगा। अच्छा b प्लस यू हो जाएगा। अब कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है जो है कितना 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 20 मिनट, मिनट को भी घंटे में चेंज कर दो, अपॉन 60 कर दो। इसको जरा आगे सॉल्व कर लीजिए तो यहां पे हो जाएगा आपका 80 अपॉन b। अब b की वैल्यू पता कितनी है 45 प्लस यू क्या है आपके स्ट्रीम की स्पीड है 1, इसका कितना हो जाएगा 21 जा 20, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 4/3 हो जाएगा 4/3। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये 80 है, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 240 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 180। तो 180 प्लस हो जाएगा आपका 4u। तो यहां से क्या हो जाएगा आपको स्पीड आप स्ट्रीम मिल जाएगी, धारा की चाल पता चल जाएगी। तो धारा के विरुद्ध आने में कितना समय लगेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है, इसको जरा सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 4u इक्वल्स टू 240 माइनस 180। तो ये हो जाएगा आपका 4u इक्वल्स टू 60। तो ये आ जाएगा आपका u इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड आप स्ट्रीम है वो कितनी आ गई, वो आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब जो है उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में कितना समय लगेगा, तो भाई ज्यादा ही समय लगेगा। तो जरा देखो भाई यहां पे जरा बात करते हैं, तो अब कह रहा है कि जो यही दूरी है 80 किलोमीटर की, अब देखो धारा के विरुद्ध बोर्ड की स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा b माइनस यू होगी, ठीक है ना। अब हमें टाइम बताना है तो ये यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे t आ जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा आपका, ये आपको पता है कि 80 अपॉन v की वैल्यू कितनी है 45, u की वैल्यू आपने निकाली है 15 इक्वल्स टू हो जाएगा t के। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 80 अपॉन 30, 45 माइनस 15 30 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8 अपॉन 3, 2 सही 2/3 ये आपका आवर्स में आएगा, ठीक है ना, 2 सही 2/3 घंटे हो जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा आपका 2 आवर्स, और 2/3 को आप मिनट में चेंज कर लें, तो जब 2/3 को आप मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 20 2 जा 40 मिनट आ जाएगा। तो 2 आवर्स 40 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट इसको लग जाएंगे उसी दूरी को धारा के विपरीत तय करने में। क्लियर है? और भैया तो क्लियर है भाई ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि धारा की दिशा में जब वह नाव जाएगी तो धारा की भी स्पीड है, नाव की भी स्पीड है, जब उसके विरुद्ध आएगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहां पे पहले हमने क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और जब धारा के विरुद्ध हम बात करेंगे मोटर बोर्ड की स्पीड कितना हो जाएगा, b माइनस यू हो जाएगा। b की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हमें पता है, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको दूरी को तय करने में, 2 घंटे 40 मिनट। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा कि द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ए स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, अ बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, the stream and returns to its previous place in 2 hours. What is the time taken by the boat to go upstream? एक धारा के प्रवाह की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर चलती है और 2 घंटे में अपने पिछले स्थान पर वापस आ जाती है। नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगता है? बताइए भाई। 2 घंटे 4 मिनट, 1 घंटे 8 मिनट की नहीं 2.4 घंटे
कि 1.8 घंटे, कि 1.5 घंटे, 3.8 घंटे? बताइए भाई कितना समय लगेगा, कौन सा आपका सही आंसर आएगा? द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ए स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आपको मालूम है, अर्थात u इक्वल्स टू आपको पता है कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा v नहीं आपको पता, v आपको नहीं पता, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, अर्थात यहां पे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 6 किलोमीटर। अ बोट गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू, यहां पे 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड, यहां पे ये नहीं आना चाहिए, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू इट्स प्रीवियस प्लेस इन 2 आवर्स। मतलब कि वह जो है 6 किलोमीटर की दूरी जाने में और वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आने में 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है ना। अर्थात ये टोटल टाइम यहां पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां पे जो है टोटल टाइम दिया गया है, तो इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू इट्स प्रीवियस प्लेस इन 2 आवर्स। अर्थात वह जो है धारा के विरुद्ध जाने में और वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आने में 2 घंटे का समय लेती है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अप स्ट्रीम? तो आपको बताना कि धारा के विरुद्ध जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस यही है, 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर उसको वापस आना है। तो भाई देखो जब विपरीत जाएगी, जब धारा के विरुद्ध जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, और जब धारा की दिशा में जाएगी तो समय उसको कम लगेगा। तो बताइए भाई नाव को धारा के प्रतिकूल अर्थात उसके विरुद्ध जाने में कितना समय लग जाएगा? अब जरा इसका आंसर मुझे आप दीजिए। तो देखिए भाई अब यहां पर आपको क्या पता है, यहां पे आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है, ठीक है ना। आपको डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड ऑफ बोट नहीं पता, क्लियर है। तो पहले आप स्पीड ऑफ बोट निकाल लीजिए। अब उसको जो है 6 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध जाने में और वापस आने में जो टोटल टाइम लगता है वो 2 घंटे का है। तो आपने कहा कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा 6 किलोमीटर। अब धारा के अनुकूल जो है बोट की स्पीड क्या होगी? तो आपने कहा b प्लस यू होगी। u की आपको वैल्यू पता है 4, तो जगह b प्लस 4 प्लस आपका हो जाएगा 6 अपॉन b माइनस 4 होगा। ये टोटल टाइम जो लगता है वो 2 घंटे का लगता है। बात क्लियर हुई भाई? देखो 6 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर, तो 6 किलोमीटर में जो है बोट की स्पीड कितना हो जाएगी, b प्लस यू। यू की वैल्यू आपको पता है। धारा के विरुद्ध बोट की स्पीड क्या होगी, b माइनस यू। यू की स्पीड आपको पता है, ठीक है ना। यू की वैल्यू आपको पता है। जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन b प्लस 4 प्लस 1 अपॉन b माइनस 4, b माइनस 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन 6 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 2 अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, देखो तो ये हो जाएगा आपका, इधर कर लो b माइनस 4, इधर आ जाएगा आपका b प्लस 4। अब इसमें जो है किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 का, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका b प्लस 4 इंटू b माइनस 4 इंटू 1 होगा। तो 1 तो वहां पे हम ना रखे तो भी कम चल जाएगा। अब देखो जरा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 2v, और 2v में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6v। कितना हो जाएगा, 6v। इसको जरा कर लो, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 4b। अब जो है 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस का 4b माइनस का 16 हो जाएगा। 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई भाई? इस 6b को भी हम इधर ले आए तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए।
कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 2v माइनस 16 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये जाएगा b माइनस 8 और हो जाएगा आपका b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो चाल और टाइम कभी भी, स्पीड और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8, अर्थात स्पीड आप बोर्ड कितनी आ जाएगी 8। तो कह रहा है कि नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लग जाएगा। तो आपने कहा कि भाई प्रतिकूल जाने में दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। प्रतिकूल जाने में स्पीड क्या होगी b माइनस यू, ठीक है ना। तो यहां पे आपको b की वैल्यू पता कितनी है 8, u की वैल्यू पता कितनी है आपकी 4। तो ये हो जाएगा आपका जो है 6/4। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसको लिख सकते हैं 3/2 और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5 आवर, 1.5 आवर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा जो धारा के विरुद्ध जाने में उसको लगेगा। क्लियर है। तो धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय लग रहा है 1.5 घंटे का समय उसको लगेगा। तो 1.5 आवर आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया, क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि द फ्लो ऑफ ए रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग फॉर ए मैन टू रो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ए रिवर देन टू रो विथ इट। व्हाट इज द रेट ऑफ रो ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी को नदी के साथ नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत नाव चलाने में दुगना समय लगता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की नाव चलाने की गति क्या है बताइए भाई। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर देखिए आपको ना तो इस डिस्टेंस दी गई, यहां पर केवल आपको दिया गया नदी का प्रवाह, ठीक है ना। तो स्पीड आप स्ट्रीम आपको पता है, अर्थात यहां पे आपको क्या पता है, यहां पे आपको u की वैल्यू पता है कि कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। अच्छा डिस्टेंस आप कुछ मान लीजिए, डिस्टेंस आपने मान ली d किलोमीटर, डिस्टेंस आपने मान ली d किलोमीटर। v भी आपको नहीं पता, अर्थात स्पीड आप बोट भी आपको नहीं पता। अब जरा देखें क्या कह रहा है। तो जो है अगर हम बात करें कि धारा की दिशा में जाने में कितना समय उसको लगता है, तो यहां पे कहा जा रहा है देखो कि एक आदमी को नदी के साथ नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत नाव चलाने में दुगना समय लगता है। तो अगर मैं कहूं कि जो है धारा की दिशा में जाने में, तो देखो डिस्टेंस आपने d मानी है, धारा की दिशा में नाव की स्पीड क्या हो जाएगी b प्लस यू, और यहां पे जो टाइम लग रहा है वो है t। यहां पे जो टाइम लग रहा है वो कितना है आपका t। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू t इंटू हो जाएगा आपका b प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि u की वैल्यू आपको पता है कि स्पीड आप स्ट्रीम आपकी है कितनी 2 किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रवाह की गति आपको पता है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू टी इंटू बी प्लस 2 हो जाएगा। अब जरा देखो, अब जरा बात कर लेते धारा के विरुद्ध आने में। तो धारा के विरुद्ध आने में उसको दुगना समय लग जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर अब हो जाएगा आपका d अपॉन बी माइनस यू। तो ये हो जाएगा आपका 2t, क्योंकि धारा के विरुद्ध जो है नाव की स्पीड क्या होगी b माइनस यू हो जाएगी। तो उसको उसके विरुद्ध आने में कितना समय लग जाता है, दुगना समय लगता है। तो अगर वहां पे t लगता है तो यहां पे उसको समय 2t लग जाएगा। तो अब देखो यहां पे आप कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 2t इंटू बी माइनस 2। यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे बात कर लेते हैं। देखो यहां पर भी d इक्वल्स टू है, यहां पे भी d इक्वल्स टू है, तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है
t इंटू बी प्लस टू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2t इंटू बी माइनस टू। क्लियर? अब जरा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना, bt प्लस 2t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2bt माइनस 4t। tt एक तरफ कर लो और bt एक तरफ कर लो, कितना हो जाएगा आपका ये। चाहे एक काम यहां से ऐसा करो, देखो यहां से आप एक काम कर लो, यहां से आप जो है डायरेक्ट इसको क्रॉस कर दो, t से t क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस टू इक्वल्स टू 2b माइनस 4 हो जाएगा। b भी एक तरफ कर लो तो इसको जो है इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका जो है b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 6। भाई इसको आप सॉल्व करेंगे तो b को इधर ले जाएंगे तो 2b माइनस b हो जाएगा, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 6। तो जो बोट आप जो स्पीड आप बोट है, जो स्पीड आप बोट कितने निकल के 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि व्यक्ति की नाव चलाने की गति क्या है, तो आपका आंसर आ गया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, और यही तो आपको निकालना था 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में उसकी नाव चलाने की जो गति है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, बी की ही तो वैल्यू आपको निकाली थी, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा कि द वेलोसिटी ऑफ करंट इन अ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। In this, a motorboat travels 6 kilometers upstream and reaches back to the starting point in 33 minutes. What is the speed of the motorboat in still water? एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें एक मोटरबोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। मोटरबोट की शांत जल में चाल कितनी है, बताइए भाई। 20 किलोमीटर पर आवर है, 22 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है कि 9 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग एक कर चुके हैं, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी में। यहां पर भी आपको इसका वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पता है, वेलोसिटी ऑफ करंट आपको पता है, धारा का वेग पता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो u की वैल्यू हमें मालूम है, u की वैल्यू हमें पता है, u बराबर कितना दिया गया है, तो आपने कहा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। हमें v की वैल्यू नहीं पता, हमें v की वैल्यू नहीं पता। अच्छा टाइम कितना लग रहा है टोटल, उसको जो है जैसे सपोज करो एक वो a से चलती b पर पहुंचती है, तो a से b तक जाने में और b से a तक वापस आने में उसको कितना समय लगता है। भाई मोटर बोट जो है वो पहले a से b तक जाती है, ठीक है ना, और फिर b से a तक वापस आती है। ये दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। इसको जो यहाँ पर टोटल टाइम लगा वो 33 मिनट का लगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर देखें तो धारा की दिशा में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी b प्लस यू, धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी b माइनस यू। दूरी आपकी 6 किलोमीटर है, तो अगर हम यहां पे बात करें क्या हो जाएगा 6 अपॉन b प्लस, अब देखो b प्लस यू धारा की दिशा में है, u की स्पीड आपको पता है कितनी है 2, प्लस हो जाएगा आपका 6 अपॉन b माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 33, ये मिनट है जिसको घंटे में चेंज कर लो, अपॉन 60 हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन b प्लस 2 प्लस 1 अपॉन b माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 33 अपॉन 60 इंटू 6। तो 3 से इसको कट कर दो, ये 11 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 अपॉन 120, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, जब b की वैल्यू मिलेगी कितना आएगा देखो जरा भाई, ये आ जाएगा आपका b माइनस 2, इधर आ जाएगा आपका b प्लस 2, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा आपका 120 का,
इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11 इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दो इसमें पहले, तो v स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा, फिर प्लस 2 का कर दो तो प्लस 2b आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस के 2b से माइनस का 2b कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b, और 2b में करो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 240 v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, अब 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 11v स्क्वायर माइनस 44, कितना हो जाएगा -44। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, इसको जरा आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 11b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 240b माइनस 44 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसका आप फैक्टर करेंगे कितना आएगा, देखिए भाई इसका जरा फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 11b स्क्वायर माइनस 242 हो जाएगा v प्लस 2v, और ये हो जाएगा माइनस का 44 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्लियर है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये b माइनस आ जाएगा आपका 22, और ये आ जाएगा आपका जो है 11b प्लस 2 आ जाएगा, 11b प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दो फैक्टर आएंगे, ठीक है ना, एक आ जाएगा b माइनस 22, ठीक है, एक आ जाएगा 11b प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्पीड और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 22 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। और आपको यही तो चाहिए, शांत जल में मोटर बोट की स्पीड, अर्थात तो आपको v की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 22 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, while coming back the boat covers the same distance in 6 hours. If the speed of the stream is half of the speed of the boat, then what is the speed of the boat? एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। तो बताइए कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए यहां पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये दिया गया है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। अगर इस लाइन पर सबसे पहले हम गौर करें तो देखो यहां पे आपको मिल जाएगा कि u इक्वल्स टू आपका b अपॉन 2, यही तो हो जाएगा। u क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और v क्या है, स्पीड ऑफ बोट। तो जो धारा की चाल है वह नौका की चाल की आधी है, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b अपॉन 2। अच्छा हमको क्वेश्चन बताना क्या कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, हमें नौका की चाल बतानी है। तो अब देखो यहाँ पे किसी भी एक उसमें निकाल दो, तो यहाँ पर दिया गया है कि धारा की दिशा में जाने पर उसको 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में उसकी बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी b प्लस यू इक्वल्स टू है आपका 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो भाई यहाँ पे u की वैल्यू रखो 330 अपॉन हो जाएगा b प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2k। तो ये हो जाएगा आपका आगे कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 3b इक्वल्स टू 2 नहीं हो जाएगा। देखो 2b और प्लस b तो 3b आ जाएगा। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 30 कैंसिल हो गया,
10 किलोमीटर पर आवर आ गया, अर्थात स्पीड ऑफ बोट कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। और यही तो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वह स्पीड ऑफ बोट की आधी है। क्लियर है? तो यहां पे अगर आपसे बात की जाती कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, तो आंसर आपका आंसर था कितना आता 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा है कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 10 मिनट्स एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 30 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है? बताइए भाई। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बताना है 5 किलोमीटर पर आवर है कि 6 किलोमीटर पर आवर है कि आपका 1 किलोमीटर पर आवर है कि 2 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है ना। यहां पे आपको क्या पता है? डिस्टेंस पता है। आपको यहां पे v की वैल्यू नहीं पता, आपको यहां पर u की वैल्यू नहीं पता, आपको डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। अब जब जो है बोट धारा की दिशा में जाती है तो उसको वह दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन वापस उसी दूरी में आने पर उस बोट को जो है 30 मिनट का समय लग जाता है। तो यहां पर अगर देखें तो देखो क्या होगा आपका। सबसे पहले धारा की दिशा में निकालते हैं तो 1 अपॉन हो जाएगा b प्लस यू। कितना समय लगता है? 10 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करो तो अपॉन 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका जो है कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, b प्लस यू इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? b प्लस यू इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं धारा के विरुद्ध। तो देखो भाई दूरी तो वही है 1 किलोमीटर की। धारा के विरुद्ध बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? b माइनस यू। कितना समय लगता है इसको? 30 मिनट का। तो 30 अपॉन 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 1 जा 30, 30 2 जा 60। तो ये हो जाएगा आपका b माइनस यू इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें और दोनों को यदि आपस में ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? देखो b प्लस यू इक्वल्स टू 6, b माइनस यू इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगर हम u की बात करें तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा इस इक्वेशन में रख दो, b प्लस यू इक्वल्स टू 6। v की वैल्यू कितनी है? 4। तो जाएगा 4 प्लस यू इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा आपका जो है u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 2 किलोमीटर पर आवर। अर्थात स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 hours। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? बताइए भाई। 9 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए
अगर बात करें तो धारा की दिशा में नौका की स्पीड क्या हो जाएगी, आपने कहा b प्लस यू हो जाएगी। डिस्टेंस आपको पता है, आपको पता क्या क्या है, आपको v की वैल्यू नहीं पता, आपको u की वैल्यू नहीं पता, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। टाइमिंग आपको पता है कि जाने में 2 घंटे और वापस आने में 5 घंटे लगते हैं। तो अगर हम बात करें धारा की दिशा में नौका की चाल, तो आपने कहा डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में हो जाएगा b प्लस यू। टाइम कितना लग रहा है इस दिशा में उसको जाने में 2 घंटे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 2u प्लस नहीं 2b प्लस 2u इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। या हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसको जो है यहाँ पे इसको ऐसे कर लो कि b प्लस यू इक्वल्स टू 10। कैसे आएगा 10, क्लियर हुआ। देखो b प्लस यू इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो b प्लस यू इक्वल टू कितना आएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे b माइनस यू की। तो डिस्टेंस तो वही है 20 किलोमीटर अपॉन b माइनस यू, इसको लगते हैं 5 घंटे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो b माइनस यू इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 के, नहीं आ जाएगा। देखो भाई यहाँ से 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो b माइनस यू इक्वल टू आ गया 4 के। अब कह रहा है कि नौका की गति कितनी है, अर्थात v की वैल्यू आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो ये है 10 b माइनस यू इक्वल्स टू है आपका 4। दोनों को ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 14 के, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर। अर्थात शांत जल में नौका की चाल कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और वही तो आपसे पूछा गया कि स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है। तो स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन टेक्स 14 आवर्स टू गो 48 किलोमीटर अक्रॉस द रिवर एंड कम बैक। ही गोज 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम in the same time as he goes 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति कितनी है बताइए भाई। 3 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 2.8 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए यहां पर जो है आपको डिस्टेंस कितनी दी गई है 48 किलोमीटर की, ठीक है ना। तो 48 किलोमीटर जो है धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर तक जाने में और वापस आने में उसको जो टाइम लगता है वो 14 घंटे का लग जाता है। अब देखिए यहां पर क्या आपको v की वैल्यू पता है, नहीं पता। क्या आपको u की वैल्यू पता है, नहीं पता। आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर की। डिस्टेंस कितनी है तो आपने कहा डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। आपको टाइम पता है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका जो है धारा की दिशा में 48 अपॉन b प्लस यू प्लस 48 अपॉन b माइनस यू। इसको जो टोटल टाइम लगता है वो 14 घंटे का लगता है, ठीक है ना। 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, ठीक है ना, और वापस आने में, ठीक है। इसको टोटल जो टाइम लगता है कितना लगता है वो लगता है आपको 14 आवर्स का लगता है, 14 घंटे का समय लगता है। अब देखो आगे कह रहा है वो धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में उतने ही समय में वह 3 किलोमीटर जाता है। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इससे क्या इक्वेशन बनेगा, देखो यहां पे बनेगा आपका 4 अपॉन बी प्लस यू इक्वल्स टू 3 अपॉन बी माइनस यू। यही तो हुआ कि भाई 4 किलोमीटर
4 किलोमीटर जितने समय में वह जाता है धारा की दिशा में, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में वह 3 किलोमीटर जाता है। तो यहां से जरा इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 3b + 3u = 4b - 4u। b भी एक तरफ कर लो, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यह जाएगा आपका b = 7u के, b = 7u के आ जाएगा। देखो भाई 4b - 3b के हो जाएगा, 3u + -4u इधर आएगा, प्लस का 4u हो जाएगा, तो b = आ जाएगा आपका 7u के बराबर। अब जरा यहाँ पे इसको रख दीजिए, यहाँ पे जरा जो है b = 7u अगर आप रखते हैं तो कितना आएगा, देखो जरा इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा 48 अपॉन कितना हो जाएगा 7u + 7u कितना हो जाएगा 8u प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 48 अपॉन ये हो जाएगा आपका 7u - u तो 6u हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14 के। अब जरा देखो 8 6 जा 48 6 8 जा 48, तो ये हो जाएगा आपका जो है, जब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6/u + 8/u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14 के। तो u दोनों में आपका कॉमन है, तो ये जाएगा आपका 14u = 14 के। तो आपका हो जाएगा u = हो जाएगा आपका 1 km/h। और u क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, u क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो यहाँ पे अगर आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जाएगा तो 1 km/h आएगा। अगर आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछी जाएगी तो 7 km/h आएगा, क्योंकि b = क्या है 7u के। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आंसर आ जाएगा 1 km/h। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ करंट इन अ रिवर इज 1 km/h। A motor boat going 30 km upstream and returning to the starting point takes 12 hours. What is the speed of a motor boat in still water? एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर/घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है बताइए। 8 km/h है, 6 km/h है कि 6.5 km/h है कि 8.2 km/h है। तो आपने कहा कि यहाँ पर देखो हमें पता क्या है, यहाँ पे हमें u की वैल्यू पता है, u बराबर दिया गया है 1 km/h दिया गया है। v की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें डिस्टेंस पता है, हमें डिस्टेंस पता है कितनी है 35 किलोमीटर उसको जाना है और 35 किलोमीटर उसको वापस आना है, और इसमें जो समय उसको टोटल लगता है वो 12 घंटे का लगता है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर जो है आपका क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, ठीक है ना। धारा की दिशा में जाने पर बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी b + u की वैल्यू पता है 1 + 35 अपॉन b - 1 इक्वल्स टू है आपका कितना 12 घंटे, तो इक्वल्स टू आपका 12 को हो जाएगा। b + 1 कैसे हुआ समझ में आया कि भाई धारा की दिशा में बोट की स्पीड होगी b + u की आपको वैल्यू पता है। धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी b - u की वैल्यू आपको पता है। अब जरा इसको आप सॉल्व कर ले तो आपको जो है स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है 1/b + 1 + 1/b - 1 इक्वल्स टू 12/35, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना होगा ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका b - 1 + b + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 इंटू b कैसे मल्टीप्लाई करो, b² हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस का v, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन हो जाएगा आपका 35। क्लियर। v से ये v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2v इक्वल्स टू 12b स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 35। 35 पे इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो फिर तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपका 35v इक्वल्स टू हो जाएगा, इस 12 को बाहर ले लो, तो जब 12 को बाहर लेंगे कितना आ जाएगा आपका 6v स्क्वायर माइनस का 6। कैसे, देखो 12 को हमने बाहर ले लिया, 2 नीचे आ गया, तो 2 6 जब कितना हो जाएगा 12, तो इतना कितना हो जाएगा 6v स्क्वायर माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका जो है ये इक्वेशन बन जाएगा 6b स्क्वायर माइनस 6 माइनस 35b माइनस 35b माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करो जरा, तो जाएगा 6v स्क्वायर माइनस 36b प्लस v माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा b माइनस 6, एक तो फैक्टर में b माइनस 6 का बनेगा और एक बनेगा 6v प्लस 2 बनेगा, इक्वल्स टू आपका 0 के हो जाएगा। स्पीड और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीड आप बोट ही तो चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो स्पीड ऑफ बोट कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट टेक्स 10 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर in upstream and 44 km in downstream. The same boat takes 13 hours to cover a distance of 40 km in upstream and 55 km in downstream at the same speed. What is the speed of the boat in still water? एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? बताइए भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे है कि आपका जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 9.2 किलोमीटर प्रति घंटे है? बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए भाई यहां पर आपको पहले दिया गया है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। तो देखो धारा की दिशा में बोट की स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा b प्लस यू होगी। धारा की दिशा में बोट की स्पीड क्या होगी, b प्लस यू होगी, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होगी, b माइनस यू होगी। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि धारा की दिशा में बोट की स्पीड b प्लस यू है, तो आपने a इक्वल्स टू मान लिया b प्लस यू के, और b इक्वल्स टू आपने मान लिया b माइनस यू के। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आ जाएगा जो है आपका 44 अपॉन a प्लस 30 अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 आवर्स। यही तो होगा भाई। देखो धारा की दिशा में जाने में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा की विपरीत जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा आपका b प्लस यू, तो उसको हमने a माना, तो 44 अपॉन a प्लस धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, विपरीत दिशा में स्पीड होगी b माइनस यू, उसको हमने b माना है, तो 30 अपॉन b इक्वल्स टू आपका 10 के हो गया। ठीक, ये तो आपका पहला इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन आपका पहला बन गया। अब जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेकंड बना लेते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहे हैं कि यही नाव उसी चाल से, चाल वही है, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है।
तो देखो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, तो 55 अपॉन ए प्लस हो जाएगा आपका 40 अपॉन बी, और इसको जो समय लगता है वो लगता है कितना, 13 घंटे का। कितना समय लगता है, 13 घंटे का। अब जरा यहां से आपको ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, कितनी आएगी, जरा निकालिए भाई कितना आएगा। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 44b प्लस 30a इक्वल्स टू हो जाएगा 10ab के, हो जाएगा ना। इधर कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 55b प्लस 40a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13ab के। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा आपका, ये देखो ये है आपका जो है 30a है ना, यहाँ पे ये 30a है, 3a नहीं है, 30a है, ठीक है। इन दोनों को जरा सॉल्व करो भाई, कितना आएगा, तो 44b प्लस 30a इक्वल्स टू है आपका 10ab, ये कितना है आपका 55b प्लस आपका 40a इक्वल्स टू है आपका 13ab के। बार बार उसको 3a ही लिख देते हैं, यहाँ पे आपका 30a है, 30a इक्वल्स टू 10ab के। अब देखो अगर जो है हम यहाँ पर a को दोनों में बराबर कर लें, तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें। जरा मल्टीप्लाई करो भाई, देखो कितना आता है, ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा 17, 176b प्लस हो जाएगा 120a इक्वल्स टू हो जाएगा 40ab के। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा 16b प्लस हो जाएगा 120a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 39ab के। अब जरा इनको माइनस कर लो, जब माइनस करोगे देखो तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 11b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जो है 1ab के, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 1ab क्या आएगा ना, देखो भाई कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 11b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 1ab के, क्योंकि 40 माइनस 13 है, कितना आ जाएगा 1 और ab तो आएगा ना यहाँ पर, देखो तो b से b कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 11 के, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 11 के। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई भाई, यहाँ तक क्लियर। अब जरा देखो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, अब a की वैल्यू आप रख दीजिए तो आपको किसी एक इक्वेशन तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे किसी एक इक्वेशन में आप रख लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे किस में रख देते हैं, सपोज करो चलो इसी में रख लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा 44b प्लस हो जाएगा आपका ये 330 a हो जाएगा ना, a की वैल्यू हमने वहाँ पे रख दी तो a तो हट जाएगा, 330 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए तो 110b के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110b के हो जाएगा। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, b भी एक तरफ कर लो तो हो जाएगा आपका 110b माइनस 44b इक्वल्स टू हो जाएगा 330 के, कितना आ जाएगा आपका 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, तो ये हो जाएगा आपका जो है 66b इक्वल्स टू 330 के, हो जाएगा ना। तो 6 5 जा 30, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। a की कितनी आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर जो है अब आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो a इक्वल्स टू आपने माना है b प्लस यू, b इक्वल्स टू माना आपने b माइनस यू, तो यहाँ पे आपसे b की वैल्यू पूछा है तो b इक्वल्स टू आपको पता है एक फार्मूला आपको याद है कि a प्लस बी अपॉन कितना होता है 2, कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है आपने कहा 11, b की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा आपका कितना 16 अपॉन 2, तो 2 8 जा 16, यह आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर।
तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। u की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम u की वैल्यू निकालते अर्थात स्पीड आप स्ट्रीम निकालते तो a माइनस बी अपॉन 2, तो वहां पे आता 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो यह जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर and covers the same distance in the opposite direction of the stream in 1:1/2 hours. If the velocity of the current is 3 km per hour, then what will be the speed of the boat in still water? बताएं भाई क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है और उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 1/2 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? बताइए भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी? तो यहां पर देखिए, यहां पे आपको क्या पता है, यहां पे आपको u की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है, u बराबर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस यहां पर नहीं पता, ठीक है ना, डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो डिस्टेंस आप मान लो d किलोमीटर, डिस्टेंस आप मान लो d किलोमीटर, ठीक है ना। टाइम आपको पता है कि धारा की दिशा में 1 घंटे लगते हैं, धारा की दिशा में इसको 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो धारा की दिशा में तो आपने कहा डिस्टेंस तो आपकी d है, धारा की दिशा में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी b प्लस u कितना है आपका 3, इसको कितना समय लगता है, तो आपने कहा इसको 1 घंटे लग जाते हैं। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका b प्लस 3 के, हो जाएगा। क्लियर है। d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b प्लस 3 के। अब जरा देखो, धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में, अब जरा सेकेंड उसमें चलते हैं, तो आपने कहा d अपॉन, अब देखो धारा की विपरीत दिशा में बोट की स्पीड क्या होगी b माइनस u की आपको वैल्यू पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, v माइनस u, इसको कितना समय लगता है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे -3 रखो, b माइनस 3 तो जाएगा आपका 3 इंटू बी माइनस 3 अपॉन हो जाएगा आपका 2। क्लियर है भाई, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2d हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो d इक्वल्स कितना 3 इंटू बी माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पे d इक्वल्स कितना b प्लस 3, जरा यहाँ पे दोनों को बराबर करके देखिए कि b की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है v प्लस 3 इक्वल्स टू है आपका 3 इंटू बी माइनस 3 अपॉन 2। क्लियर, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2b प्लस हो जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू 3b माइनस है 9, b एक तरफ कर लें तो हो जाएगा आपका कितना 3b माइनस 2b इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। और आपसे यही तो पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो अब b क्या है, b आपका स्पीड ऑफ बोट ही तो है, तो b बराबर कितना निकल के आया 15 किलोमीटर पर आवर, अर्थात शांत जल में बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालनी हो तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, जो यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो सॉरी आपको पता है ना पहले से, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पहले से पता है। क्लियर है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट कितनी आ जाएगी आपका 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9:1/3 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाई इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, it takes thrice the time it takes to cover the same distance upstream. What is the velocity of the stream?
शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है बताइए भाई। 4 किलोमीटर पर आवर है, 4:2/3 किलोमीटर पर आवर है, कि 3 किलोमीटर पर आवर है, कि 5:1/2 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। तो यहां पर देखिए आपको क्या पता है, आपको पता है v। v कितना है, आपने कहा 9 सही 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 × 27 1 28 28/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। डिस्टेंस आपको नहीं पता तो डिस्टेंस आप कुछ मान लीजिए। इस डिस्टेंस मैंने मान ली d किलोमीटर। कितनी मान ली, d किलोमीटर मान ली। क्लियर। धारा की दिशा में जाने में कितना समय, तो आपको इसमें दिया है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ठीक है ना, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में उसे तिगुना समय लेती है। अर्थात यहां पे अगर हम देखें तो देखो क्या आ जाएगा आपका, धारा की दिशा में तो आपने कहा कि d अपॉन b। अब v की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 28/3 प्लस u इक्वल्स टू है आपका t। ठीक है ना। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है कितना t इंटू 28 + 3u/3। यही तो हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना समय उसको धारा की दिशा में लगता है उससे तिगुना समय उसको उसकी विपरीत दिशा में आने में लगता है। तो यहां पे अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, देखो d अपॉन b माइनस u अर्थात 28/3 माइनस u इक्वल्स टू है आपका 3t के। क्लियर है। तिगुना समय लगता है ना, तो 3t हो जाएगा। अगर भाई वहां पे t लग रहा है तो यहाँ पे उसको 3t लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो d इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा 3t इंटू 28 माइनस 3u/, हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना t इंटू 28 माइनस 3u। क्लियर। अब इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है भाई d की वैल्यू यहाँ पर भी है, d की वैल्यू यहाँ पर भी आपको पता चल गई। तो यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर करेंगे तो यह जाएगा आपका t इंटू 28 प्लस 3u/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका t इंटू 28 माइनस 3u के। क्लियर। अब देखो t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए तो जाएगा 28 प्लस 3u इक्वल्स टू 2 8 जा 24, 2 बचेगा, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। क्लियर है भाई। 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24, 2 होल्ड हुआ, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा 8, तो 84 माइनस हो जाएगा 9u के। क्लियर। अब जरा u एक तरफ कर लीजिए, तो जब आप u एक तरफ करेंगे तो ये इस u को इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका 3u प्लस 9u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 84 माइनस हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 84 माइनस 28 के कितना आ जाएगा 12u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14 में से 8 गए तो 6 और 7 में से 2 गए तो 5, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 56/12 के 56/12 के हो जाएगा। अब किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा क्या, तो आपने कहा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, क्या लिख सकते हैं इसको 3 चौको 12, 12 2 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी कितनी, 4 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और धारा का वेग ही तो आपसे पूछा गया है,
तो स्पीड आप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी 4:2/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।